हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारी स्किन, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन बढ़ती हुई एज के साथ हमारी स्किन अपनी इलास्टिसिटी और मॉइस्चर दोनों लूज करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स और एज स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज के टाइम में पोल्यूशन, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और यूवी रेज की वजह से ये बदलाव और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल और लाइफलेस हो रही है। हम अपनी स्किन को एजिंग से बचाने के लिए एंटी एजिंग क्रीम, सीरम्स और स्किन केयर पे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि स्किन को एजिंग से बचाने के लिए हमें सिर्फ स्किन के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली आयुर्वेदा हमें ऐसे कई सारे होलिस्टिक मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी स्किन को नेचुरली रेजुविनेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने यूथ को भी मेंटेन कर सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार स्किन एजिंग 3 दोषों वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब वात दोष इम्बैलेंस्ड होता है तो इसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस, फाइन लाइंस और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है तो ये शरीर में गर्मी और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिससे स्किन सेल्स को और भी ज़्यादा नुकसान होता है और एजिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जब कफ दोष का इम्बैलेंस होता है तो ये शरीर में मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो कि स्किन की हेल्थ को और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। दोषों के इम्बैलेंस के अलावा भी आयुर्वेदा में ऐसे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि स्किन एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पुअर डाइट, जेनेटिक्स, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस और स्मोकिंग। टुडे वी आर लुकिंग एट सम वेज इन विच यू कैन कीप योर स्किन हेल्दी, रेडिएंट एंड फाइट विद द साइंस ऑफ प्रीमैच्योर एजिंग। आयुर्वेदा में ऐसे कई सारे तरीके बताए गए हैं जो आपकी स्किन हेल्थ को, स्किन इलास्टिसिटी को रिस्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ जिसकी हेल्प से आप साइंस ऑफ एजिंग से फाइट भी कर सकते हैं और उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कुछ रेमेडी शेयर करूंगी जो स्किन एजिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होने के साथ ही साथ बहुत इजी भी है। तो आज की पहली रेमेडी है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक मिक्सचर है जो कि 3 फलों हरीतकी, विभीतकी और आमलकी से बनता है। त्रिफला चूर्ण एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का और साथ ही साथ अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने का। त्रिफला चूर्ण में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाले स्किन डिप्लीशन को कम करने में सहायक होते हैं। अपनी स्किन को हेल्दी और यूथफुल बनाकर रखने के लिए आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या फिर शहद के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरी रेमेडी है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये स्ट्रेस को कम करने, हार्मोन्स को बैलेंस करने और साथ ही साथ स्किन इलास्टिसिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एजिंग से फाइट करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को रात को सोने से पहले गर्म दूध या फिर पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अश्वगंधा हमारी स्किन में नेचुरल ऑयल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने का काम करते हैं। तीसरी आसान और इफेक्टिव रेमेडी है घी। घी, जिसे क्लैरिफाइड बटर के नाम से भी जाना जाता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन को अंदर से नरिश करने में हेल्प करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन की सेहत को सुधारने और एजिंग के सिम्टम से लड़ने में मदद करते हैं। स्किन एजिंग के सिम्टम से फाइट करने के लिए आप 1 चम्मच घी अपनी डेली डाइट में डाल सकते हैं या फिर इसको रात को स्किन पर नाइट क्रीम की तरह लगाकर भी सो सकते हैं। 4th रेमेडी है आंवला। आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होने के साथ ही साथ और भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आंवला में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण स्किन को फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को भी कम करते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन से स्किन को होने वाले डैमेज से भी बचाने में इसकी हेल्प करते हैं। अगर आप एक ताज़ा आंवला अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें
या फिर इसे आंवला जूस की फॉर्म में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप सिर्फ स्किन एजिंग से ही फाइट नहीं करेंगे, इसके अलावा अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ रेमेडी है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। ये अपनी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से जनरेशन से यूज होता आ रहा है। इसके साथ ही ये अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। टर्मरिक में कर्क्यूमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग के गुणों से भरपूर होता है। ये फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को रोकने में मदद करता है, स्किन सेल्स को डैमेज से बचाता है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी और यूथफुल तो रहती ही है, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग फाइन लाइंस और रिंकल्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही साथ टर्मरिक नई सेल ग्रोथ को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। आप टर्मरिक को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर 1 से 2 चम्मच टर्मरिक पाउडर को दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। सिक्स्थ एंटी एजिंग रेमेडी है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने, स्ट्रेस को कम करने और इसके साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और स्किन सेल्स को डैमेज से बचाने का काम करते हैं। ब्राह्मी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। ये सेल रीजनरेशन को प्रमोट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी और यूथफुल रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप 1 से 2 चम्मच ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी के साथ या फिर शहद के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले ले सकते हैं। 7th रेमेडी है सैफरॉन या केसर। केसर एक वेल नोन स्पाइस है जो बहुत समय से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स का एक नेचुरल सोर्स है जो स्किन को एजिंग के इफेक्ट से बचाता है और यूथफुल ग्लो को हमेशा मेंटेन करके रखता है। इसके साथ ही साथ ये टैनिंग या स्किन से होने वाले स्किन डैमेज को भी रिवर्स करता है। केसर को एंटी एजिंग में यूज करने के लिए केसर के कुछ स्ट्रैंड्स को रात भर दूध में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इसे अपने चेहरे पर लगा लें और सूखने तक छोड़ दें। इसके बाद आप अपना चेहरा पानी से धो सकते हैं। ये थी कुछ सिंपल रेमेडीज जिनकी हेल्प से आप अपनी स्किन को हेल्दी और यूथफुल रख सकते हैं और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिवर्स कर सकते हैं। पर इसके अलावा ध्यान रखें कि आपकी डाइट न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ खुद को हाइड्रेटेड रख रहे हैं। अगर आप स्किन एजिंग या स्किन से संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारी एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description.